मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो भी व्यक्ति अस्थमा से पीड़ित होता है, उसको व्हीजिंग साउंड, जब साँस लेता है तो घर-घर की आवाज़ आती है, सीने में दर्द होती है, साँस लेने में दिक्कत होती है, ऐसा। अच्छा, ठीक है? तो जो सिगरेट, बीड़ी जैसे हम लोग स्मोकिंग करते हैं या तम्बाकू का सेवन करते हैं, जी, अगर कई केस ऐसे मेरे पास आ रखे हैं कि वो कहते हैं कि मुझे 15 साल हो गया सिगरेट को छोड़े हुए या 20 साल हो गया, जी। फिर भी उनको ये चीज़ बाद में उनको परेशान करती है, अस्थमा की दिक्कत आती है। तो क्यों आती है? उसने तो 20 साल पहले सिगरेट छोड़ दिए। बहुत सारे घरेलू नुस्खा अभी आपको गुरुजी बताएँगे, जिनका 20 साल से, जो कई पेशेंट मुझे बोलते हैं कि मैं 20 साल से सिगरेट को छोड़ दिया है, फिर भी उनको प्रॉब्लम आ रही है। वो ध्यान से सुनिएगा, घरेलू उपाय, बहुत कारगर घरेलू उपाय बताएँगे गुरुजी। बिल्कुल। राधे राधे, जय श्री श्याम। आपका आज फिर से स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। आज फिर से हमारे बीच डॉक्टर उज्ज्वल गुप्ता जी हैं। आज हम इनसे जानेंगे अस्थमा के बारे में। अस्थमा है क्या, इसके कारण, लक्षण और घरेलू उपाय। तो वीडियो पे बने रहिएगा। आपका बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। जी। डॉक्टर साहब, आज दर्शक जानना चाहेंगे कि अस्थमा है क्या। सिद्धार्थ जी, मैं आपको और दर्शकों को यह बताना चाहूँगा कि अस्थमा एक प्रकार की हमारी सांस लेने की जो नली होती है, उसकी बीमारी है। जब सांस लेने की नली में क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन हो जाता है, जिसके कारण वह सिकुड़ जाती है। और जब सिकुड़ती है तो जो हम सांस लेते हैं वो एयरवे हमारा जो होता है मतलब पतला हो जाता है, जिससे हवा अंदर पूरी तरीके से नहीं जा पाती है। तो व्यक्ति जो भी इसका रोगी होता है वो तेज से सांसें लेता है और सांस लेने में बहुत कठिनाई होती उसे है। इसी को हम अस्थमा कहते हैं। अच्छा, इसी को अस्थमा कहते हैं। और इसके कारण क्या है होने के? वैसे तो इसके बहुत सारे कारण हैं, लेकिन कुछ मुख्य कारण इसके मैं बता रहा हूँ। यह जेनेटिक भी हो सकता है, जेनेटिक, अनुवांशिक, मतलब किसी के पूर्वजों में है तो उसको भी हो सकता है। ठीक है। दूसरा इसका बहुत मुख्य कारण है एलर्जी। एलर्जेंस के कारण भी अस्थमा हो सकता है हमारा। तीसरा इसका कारण है ओबेसिटी। कोई बहुत मोटा व्यक्ति है तो वह भी अस्थमा का शिकार बहुत जल्दी हो सकता है। अच्छा, जो मोटे लोग हैं उनको भी जल्दी हो सकता है? बहुत जल्दी हो सकता है। एक और बहुत बड़ा इसका कारण यह है कि अगर बचपन में किसी बच्चे को वायरल इन्फेक्शन हो रखा है रेस्पिरेटरी सिस्टम का काफ़ी दिनों तक, तो बड़े होके अस्थमा होने के उसके अंदर बहुत सारे लक्षण पाए जाएंगे, या वह अस्थमा का बहुत जल्दी शिकार हो सकता है दूसरे बच्चों से मुकाबले। इसके और कुछ का मैं आपको बता रहा हूँ कारण, जैसे कोई व्यक्ति अगर बहुत धूल वाले जगह पे काम करता है या फिर केमिकल इंडस्ट्रीज़ में जो काम कर रहे हैं, जिनको सांस लेने में बहुत तकलीफ होती है, ठीक है, वह भी अस्थमा से बहुत जल्दी पीड़ित हो सकते हैं। ठीक है। अगर देखा जाए तो 400 मिलियन लोगों में 350 मिलियन लोग ऐसे हैं जिनको सांस लेने में कहीं ना कहीं दिक्कत हो रही है। तो 400 मिलियन मतलब आप इंडिया 350 मिलियन बता रहे हैं। हाँ, सांस लेने में कहीं ना कहीं दिक्कत हो रही है। अगर ये लोग प्रिकॉशंस नहीं लेंगे तो कभी ना कभी अस्थमा होना इनके अंदर, मतलब मैं कह रहा हूँ कि अस्थमा से ये पीड़ित हो सकते हैं कभी ना कभी। अच्छा, जिनका इम्यूनिटी सिस्टम वीक होता है, क्या उनको भी हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। जब एलर्जेंस हमारे अंदर पहुँचते हैं, अगर हमारी इम्यूनिटी वीक होगी तो उन एलर्जेंस को हमारी इम्यूनिटी, जो इम्यून सिस्टम है, मार नहीं पाएगी, बाहर नहीं निकाल पाएगी, जिसके कारण वहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो जाएगा, सूजन आ जाएगी और फिर अस्थमा हो जाएगा। बहुत सुंदर। अच्छा, इनके लक्षण क्या है? इनके लक्षण मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो भी व्यक्ति अस्थमा से पीड़ित होता है उसको व्हीजिंग साउंड, जब सांस लेता है तो घर-घर की आवाज़ आती है, सीने में दर्द होती है, सांस लेने में दिक्कत होती है, ऐसा लगता है कफ जमा हुआ है। कुछ व्यक्तियों में खांसी भी आती है, लेकिन कफ बहुत ही कम व्यक्ति ऐसे होते हैं, रोगी होते हैं जिनका बाहर निकल पाता है। ज़्यादातर को यही लगता है कि कफ हमारे जमा हुआ है। जो अस्थमा से पीड़ित होता है व्यक्ति, उसको लेटने में ज़्यादा दिक्कत होती है। अगर बैठ जाए उठ के लेटने समय तो उसको आराम मिलती है, उसको आराम मिलता है। एक और चीज़ मैं आपको बताऊं, जो अस्थमा से पीड़ित व्यक्ति होता है उसका ज़्यादातर यही प्रयास रहता है कि वो तकिया लेके ऐसे पेट पे रख के ऐसे झुक कर रखे, तो उसको बहुत आराम मिलती है अस्थमा में है। जी, अच्छा, ठीक है। अच्छा, जो सिगरेट, बीड़ी जैसे हम लोग स्मोकिंग करते हैं या तम्बाकू का सेवन करते हैं, अगर कई केस ऐसे मेरे पास आ रखे हैं कि वो कहते हैं कि मुझे 15 साल हो गया सिगरेट को छोड़े हुए या 20 साल हो गया, फिर भी उनको ये चीज़ बाद में उनको परेशान करती है, अस्थमा की दिक्कत आती है। तो क्यों आती है? उसने तो 20 साल पहले सिगरेट छोड़ दिए। 20 साल पहले किसी ने अगर सिगरेट छोड़ दिए, मान लीजिए उनका लंग्स डैमेज हो रखे हैं, तो जो चीज़ डैमेज हो रखी है वो दोबारा रिकवर होने में समय लगेगा। ठीक है। या तो आप अच्छी दवाई करें, अगर दवाइयाँ अच्छी ले रहे हैं तो जल्दी हो जाएगा। आपने दवाइयाँ नहीं ली, सिर्फ आप कह रहे हैं मैंने 20 साल पहले छोड़ दिया था, तो आपका शरीर 20 साल पहले जवान था उतना, अब वो बूढ़ा होता चला जा रहा है, इम्यून सिस्टम आपका वीक होता चला जा रहा है, आपके लंग्स पहले ही डैमेज हो रखे हैं, तो बाद में आके आपको अटैक आता है फिर अस्थमा के इसी कारण। तो क्या इसको घरेलू उपाय से ठीक किया जा सकता है? बिल्कुल, बहुत सारे घरेलू उपाय हैं इसके लिए।
बहुत से घरेलू उपाय बहुत सारे घरेलू नुस्खा अभी आपको गुरुजी बताएंगे, जिनका 20 साल से, जो कई पेशेंट मुझे बोलते हैं कि मैं 20 साल से सिगरेट को छोड़ दिया है फिर भी उनको प्रॉब्लम आ रही है, वो ध्यान से सुनिएगा। घरेलू उपाय, बहुत कारगर घरेलू उपाय बताएंगे गुरुजी। बिल्कुल तो सर बताएं कैसे क्या क्या घरेलू उपाय कर सकते हैं। मैं एक श्लोक बोलना चाहूँगा जी। अस्थमा का रोगी होता है बहुत परेशान, अस्थमा का रोगी होता है बहुत परेशान, आके की कोम्पल का सेवन करें, पाएं इस पे पूर्ण विराम। मतलब मैं आपको समझाता हूँ, मैं कहना चाह रहा हूँ कि अस्थमा का रोगी सांस लेने में इतना ज़्यादा परेशान हो जाता है, अगर वह आके की कोम्पल मतलब मदार की कोम्पल 20 ग्राम, खुरसाना अजवाइन 50 ग्राम, और जो गुड़ होती है, गुड़ का पाउडर आता है जिसको हम शक्कर बोलते हैं, 100 ग्राम, इन तीनों को एक साथ मिला ले, पाउडर बना ले, और दिन में 3-3 ग्राम की मात्रा में 2 बार सेवन करें, तो वह रोगी देखेगा 1 महीने में बहुत ही चमत्कारी रिजल्ट देखने को मिलते हैं। 1 महीने में, 1 महीने के अंदर बहुत चमत्कारी रिजल्ट आते हैं। मैं क्षमा चाहता हूँ, मुझे थोड़ा सा बताइएगा कि अजवाइन तो मैं समझ गया, खुरसाना अजवाइन क्या, वो थोड़ा दर्शकों को बताएं। खुरसाना अजवाइन आप पंसारी की दुकान पे जाएंगे, उससे कहेंगे तो वो दे देगा। अजवाइन से थोड़ा अलग फॉर्म होती है, ठीक है, खुरसाना अजवाइन, तो वो कहीं पर भी इजीली मिल जाएगा, ऑल इंडिया में कहीं पर भी। जी, खुरसाना अजवाइन कहीं भी मिल जाएगा। और इससे पहले आपने कंपन की कुछ बोला, वो आंखें की कोम्पल, आंखें की कोम्पल समझ लीजिए गुरुजी से क्या है। आंखें की कोम्पल होती है मदार, आंखें का मतलब होता है मदार, उसकी कोम्पल, उसकी जो मैं मदार भी नहीं समझ पाया। मदार का प्लांट होता है। अच्छा, प्लांट होता है, पेड़ होता है, ठीक है। मैं वीडियो में आप इसमें दिखा दीजिएगा, दर्शकों को देख लेंगे, ठीक है। कोम्पल का मतलब होता है फूल निकलती है, उसके पहले की बुड्डियां होती हैं, ठीक है, उन्हें हम कोम्पल भी कहते हैं, ठीक है। तो उनका पाउडर, खुरसाना अजवाइन का पाउडर, ठीक है, और गुड़ का पाउडर, इन तीनों को मिक्स करके अगर 1 महीने सेवन करेंगे बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे। 1 महीने जो लोग यह नहीं कर पा रहे हैं उनके लिए एक और नुस्खा बता रहा हूँ। हरितकी लें, बिड लवण लें, और तीसरा हींग लें, ठीक है, 1:2:1 की मात्रा में, ठीक है। इन सबको मिला लें, कूट पीस लें, पाउडर बना लें, 2-2 ग्राम की मात्रा में दिन में 2 बार सेवन करें, इससे भी बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिले हैं। अच्छा, ये जिनके लंग्स आप कहते हैं किसी के लंग्स 70% डैमेज हो जाते हैं, मेरे पास कई केस आते हैं, फ़ोन पे बोलते हैं कि मेरे लंग्स 70% डैमेज हो गए हैं, मैं बैठे बैठे भी मेरी सांसें फूलती है, कोई कहता है मुझे चलने से सांसें फूलती है, तो क्या ये जो आप बता रहे घरेलू पर इस पे कारगर रहेगा? बहुत अच्छा कारगर है ये। जिनके 70% लंग्स डैमेज हो गए उनके भी कारगर रहेगा? आराम आएगी, धीमे धीमे आएगी, जरूरी नहीं मैं कह रहा हूँ कि 10 दिन में ही आ जाएगी। अगर उनको नियमित रूप से इसका सेवन वो करते हैं तो उनको जरूर आराम आएगी। एक उपाय मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा, जिनके ऐसा लगता है कफ जमा हुआ है, बाहर नहीं आ पा रहा है, उनके लिए यह है कि सरसों का तेल लें, ठीक है, उसमें थोड़ा सा सेंधा नमक मिला लें, पेस्ट सा बना लें उसको। अब उससे हर रोज सुबह और शाम को सीने की मालिश करें, आप देखेंगे कि 2-3 दिन में ही ऐसा लगता है कि कफ जो है वो बाहर आने लगेगा, पिघल कर बाहर आने लगता है। अच्छा, ये सरसों का तेल हमें गर्म लेना है या नॉर्मल लेना है? हल्का गुनगुना करना, हल्का गुनगुना, दोनों को मिलाना है, फिर उसको हल्का गुनगुना करना है और फिर उससे मालिश करनी है हल्के हाथों। ये गर्मी में भी कर सकते हैं हम लोग? गर्मी में भी कर सकते हैं, ठीक है। एक और चीज़ है जो हर दर्शक को मैं बताना चाहूँगा कि एक बहुत ही ज़रूरी चीज़, दिन में 2 बार आपको स्टीम जो होती है, गर्म पानी की स्टीम होती है, उसको लेना है, इनहेल करना है। अगर हो सके तो थोड़ी तुलसी की पत्तियाँ उसमें डाल लें गर्म पानी में, उसके बाद उसको इनहेल करें, बहुत अच्छा है। अच्छा, कहते हैं कि इनहेल करने पे या भाप लेने पे कहते हैं कि बड़े बुजुर्ग ने सुना है मैंने, हो सकता है मैं गलत हूँ, कि अगर आप उसको डेली बेसिस पे या लेते हैं जैसे भी, तो उसकी बहुत गंदी आदत पड़ जाती है, फिर आप उसके बिना आप कभी जिंदगी में ठीक नहीं होंगे। आप जब तक उसको यूज नहीं करोगे, आप भाप को नहीं लोगे, तब तक आपको एक हैबिट वाली बात होती है, वो ठीक नहीं होता। क्या सच ही है? ऐसा कुछ नहीं है जी, भाप लेने के फायदे बहुत हैं, नुकसान कुछ नहीं है। नुकसान कुछ नहीं है? नुकसान कुछ भी नहीं है, फायदे बहुत सारे हैं, और ऐसा कुछ नहीं कि आदमी एडिक्टेड हो जाता है जी। हाँ, मैंने सुना है कि कहते हैं बच्चे को कभी नहीं करना चाहिए, कि बच्चे को अगर आप लगाते हो करते हो तो उसको फिर अगर कभी इन फ्यूचर में उनको कभी सर्दी होगी या जुकाम होगा, एक्चुअली तो वो मेडिसिन से ठीक नहीं होगा जब तक वो भाप नहीं लेगा। एक्चुअली हम इसमें कोई केमिकल चीज़ नहीं डाल रहे हैं जिससे आदमी एडिक्टेड हो जाएगा, राइट, या हमारी जो बॉडी है वो एडिक्टेड हो जाएगी। हम नेचुरल चीज़ें आपको बता रहे हैं, नेचुरल चीज़ों से आप कभी एडिक्टेड नहीं हो सकते हैं। आई गॉट इट, क्योंकि आपने सही कहा, क्योंकि जो एलोपैथिक में होता है वो लिक्विड फॉर्म में कुछ देते हैं, नेबुलाइजर नेबुलाइजर करते हैं, उसका एडिक्शन हो जाता है। अगर बार बार आप नेबुलाइज करवाते हैं तो उसकी आदत पड़ जाती है, फिर बिना नेबुलाइजर से आपको आराम नहीं आती है। लेकिन ये हमारे आयुर्वेदिक खजाने हैं, अगर इनका उपयोग हम करेंगे ना तो हमें ना ही कोई आदत पड़ेगी और हमारी जो बॉडी है एकदम स्वस्थ रहेगी। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा।
आज डॉक्टर साहब के पास समय कम था, इसलिए आज हमने इन्होंने घरेलू उपाय थोड़े कम बताए हैं। आज इनको कहीं जाना था, फिर भी आज हमें टाइम मिला तो गुरुजी ने हमें समय दिया है। और आशा करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम जल्द मिलते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।